तो देखिए, कल हमने अपना RTE 2009 स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको अध्याय जो पहला था वो करा दिया था। उसमें 2 धारा थी और आपको समझ भी आ गया होगा क्योंकि इतना कुछ उसमें था भी नहीं। तो आज हम अध्याय 2 और अध्याय 3 अपना करेंगे। तो अध्याय 2 में देखिए, इसमें 3 धारा है, धारा 3, 4 और 5। तो अध्याय 2 में जो है, इसका एक तरीके से हम कह सकते हैं, जो इसका शीर्षक दे रखा है वो है विस्तार, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा 2009। तो धारा 3 हमें कहती है कि 6 से 14 वर्ग के जो बच्चे हैं, आसपास के विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार उनका होगा। फिर धारा 4 कहती है कि आयु के अनुसार कक्षा में स्थान देना है, लेवल के अकॉर्डिंग लाने के लिए परीक्षण देना पड़ेगा। मतलब कि अलग से उनको अगर कहीं कमी है तो उनको अलग से हम पढ़ा सकते हैं, उनके लिए अलग से क्लासेस दे सकते हैं उनको, ताकि वो औरों के इक्वल आ सकें। 14 वर्ष के बाद भी पूरी कर सकता है अगर बच्चा चाहेगा तो, कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 14 वर्ष तक ही उसकी जो शिक्षा है, वो जो हमें निःशुल्क शिक्षा देनी है, वो ज़रूरी नहीं है कि 14 वर्ष से ऊपर हो जाएगा तो उसके बाद हम उसको आगे नहीं कर सकते, नहीं दे सकते निःशुल्क। ऐसा कुछ नहीं है, जब तक वो अपनी शिक्षा को कंप्लीट नहीं करेगा निःशुल्क वाली, तो उसको हम आगे भी 15 साल का, 16 साल का, तब तक उसकी कंप्लीट नहीं होगी तब तक हम पढ़ाते रहेंगे। धारा 5 जो है वो कहती है कि TC प्राप्त करने का सभी बच्चों का अधिकार होगा, कि ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा जब चाहे जब TC स्कूल से ले सकता है। वो किसी भी कारणवश हो सकती है, हो सकता है किसी के फादर हैं, वो कहीं और सेटल हो जाएं या फिर कहीं और एडमिशन करवाना हो, तो जब भी बच्चा चाहे जब हमें TC स्कूल वालों को देना पड़ेगा। अध्याय 3 में आपकी 6 धाराएं, धारा 6, 7, 8, 9, 10 और 11। इसमें बताया गया है कि समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकार, माता पिता के कर्तव्य, ये 3 चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो धारा 6 कहती है कि विद्यालय व्यवस्था, कि मतलब विद्यालय कहाँ होना चाहिए, कितनी दूरी पे होना चाहिए। तो केंद्र में 1 से 5 तक 1 किलोमीटर, अगर ये 1-5 है मतलब 1 से 5 जो कक्षा है उसके लिए 1 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए, और 6 से 8 3 किलोमीटर के दायरे में। लेकिन नोट लगा के ये ज़रूर लिखना है आपको कि राजस्थान में इसको 2 किलोमीटर कर दिया गया है। राजस्थान में 3 किलोमीटर नहीं, 2 किलोमीटर। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, क्योंकि यहाँ चेंज है। फिर धारा 7 कहती है वित्तीय अनुपात, यानी कि रेशियो, अनुपात होता है रेशियो। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर करते हैं, और इसमें जो केंद्र सरकार है वो 60% और राज्य सरकार 40%। लेकिन पूर्वोत्तर में ये 90 हो गया, यानी केंद्र जो है वो 90% और राज्य 10%। उसके बाद धारा 8 कहती है समुचित सरकार के कार्य, कि सरकार जो है वो इन बच्चों के लिए जिनको निःशुल्क शिक्षा देनी है, तो उनके लिए क्या उनके कार्य हैं वो बताए गए हैं। तो निःशुल्क शिक्षा एक तो प्रदान करनी है, विद्यालय का निर्माण करवाना है, नवाचारों का लागू करना। जैसे कि नवाचार क्या होते हैं, कि जो भी आपकी नई टेक्निक्स आती हैं शिक्षा में, जैसे कि पहले हम लोग हमारे पास इतने उपकरण नहीं थे, लेकिन जैसे अब हमारा सिंपल ब्लैक बोर्ड यूज़ ना होके उन अलग से डेवलप हो गया है ब्लैक बोर्ड भी। और पहले कंप्यूटर का इतना चलन नहीं था, आजकल कंप्यूटर हर जगह बच्चों को करवाने लग गए। तो जैसे जो भी नई टेक्निक आएगी ना, वो बच्चों को सिखानी है स्कूल में। और शिक्षक नियुक्ति, यानी जो हमारे टीचर्स हैं उनको नियुक्त करना, ये हमारे किस में आ जाते हैं, समुचित सरकार के कार्यों में। फिर धारा 9 कहती है स्थानीय प्राधिकार। फिर धारा 10, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आया। धारा 10 यहाँ से क्वेश्चन आया है, माता पिता के कर्तव्य हैं कि बालक को प्राथमिक शिक्षा दिलवाएं। ये माता पिता का कर्तव्य है कि वो बच्चों को शिक्षा दिलवाएं, जो बेसिक है, निःशुल्क है। जो भी माता पिता चाहें वो दिला भी सकते हैं,
क्योंकि यहाँ फ्री में शिक्षा मिलती है। यहाँ सरकार ने हमारे लिए बहुत सुविधाएं कर दी हैं कि जो आर्थिक स्थिति में से कमज़ोर हैं, कमज़ोर वर्ग हैं, वो भी अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिला सकते हैं। फिर हमारी धारा 11 कहती है कि 3 से 6 वर्ष बालक को पूर्व प्रारंभिक शिक्षा आंगनवाड़ी में दिलाई जाएगी। और यहाँ से करंट में काफ़ी काम हो रहा है आंगनवाड़ी के लिए, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है कि जो धारा 11 है उसमें 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको कहाँ पर शिक्षा दिलाई जाएगी। और आंगनवाड़ी जो वाड़ी है उनमें अभी फ़िलहाल करंट में बहुत ये चीज़ काम पे है, जिससे कि बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन। और कल हम इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका अध्याय 4, जहाँ से हर बार बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो मैं कल आपको कराऊंगी। थैंक यू।